गुरुकुल का शांत आंगन, सुबह की लालिमा हल्के हल्के फैल रही थी। नन्हा अभिमन्यु धनुष उठाए खड़ा था, पर उसकी आंखों में किसी योद्धा की तरह तेज चमक रही थी। दूरी पर खड़े गुरु कृपाचार्य उसे ध्यान से देख रहे थे, उसकी छोटी उम्र पर नहीं, उसके साहस पर। अभिमन्यु के हाथ कांप रहे थे, पर उसके इरादे पहाड़ जैसे दृढ़ थे। अभिमन्यु: गुरुदेव, मैं सफल जरूर होऊंगा। भले छोटा हूं, पर लक्ष्य कभी छोटा नहीं होता। गुरु कृपाचार्य: अभिमन्यु, तेरी आंखों में अर्जुन का तेज है, तू जन्म से ही योद्धा है। हवा में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे भविष्य उसी पल अपनी दिशा बदल रहा हो। गुरुकुल के अंदर एक अलग कक्ष था, जहां केवल चुने हुए शिष्य ही जाते थे। आज पहली बार गुरु कृपाचार्य अभिमन्यु को वहां ले जा रहे थे। दीवारों पर धनुर्वेद और युद्ध कला के प्रतीक उकेरे हुए थे। कमरे के मध्य एक विशाल मंडल, चक्रव्यूह का चित्र जैसे जीवित हो। अभिमन्यु मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था। गुरुदेव, यह कोई साधारण व्यू नहीं, मैं इसकी शक्ति को महसूस कर सकता हूं। गुरु कृपाचार्य: अभिमन्यु, ये चक्रव्यूह है। इसे पहचानना आसान, तोड़ना असंभव है। गुरु की आवाज में गर्व भी था और चिंता भी, क्योंकि वे जानते थे एक दिन यह बालक इतिहास बदल देगा। गुरुकुल के बाहर शाम ढल चुकी थी। अभिमन्यु अकेले धनुष अभ्यास कर रहा था। हर तीर सीधा निशाने पर लग रहा था। उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा जाग चुकी थी, जैसे कोई दिव्य स्मृति लौट रही हो। अचानक उसके सामने प्रकाश का एक गोला उभरा। उस प्रकाश से एक परिचित आकृति प्रकट हुई। अर्जुन का तेज रूप मानो आशीर्वाद देने आया हो। अभिमन्यु चौंक गया, पर कदम पीछे नहीं हटा सका। अभिमन्यु: पिताश्री, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरे सामने हैं? अर्जुन का दिव्य स्वर: अभिमन्यु, तू मेरा गर्व है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो संसार बदल देगी। प्रकाश की लहरें अभिमन्यु को घेरने लगीं। उसके हाथों में धनुष भारी नहीं, हल्का लगने लगा, मानो जन्म जन्मांतर की शक्ति उसमें उतर रही हो। अगली सुबह गुरुकुल के पास का घना वन बिल्कुल शांत था। गुरु कृपाचार्य अभिमन्यु को वहां ले गए, जहां युद्ध अभ्यास के लिए एक गुप्त स्थल था। जैसे ही दोनों उस स्थान पर पहुंचे, धरती अचानक हल्की सी कांपी। पेड़ों के बीच एक रहस्यमयी घुमावदार हवा उठी, जो गोलाकार आकार ले रही थी, मानो चक्रव्यूह की आत्मा स्वयं प्रकट हो रही हो। अभिमन्यु ने आश्चर्य से कदम आगे बढ़ाया। गुरुदेव, यह कैसी शक्ति है? क्या ये चक्रव्यूह मुझे बुला रहा है? हाँ अभिमन्यु, हर योद्धा इस पुकार को नहीं सुन पाता। ये संकेत है, तू चुना गया है। हवा गोल घूमती हुई अभिमन्यु के चारों ओर घूमने लगी। उसका वस्त्र हल्के हल्के उड़ने लगा और उसकी आंखों में दृढ़ता और भी तेज चमकने लगी। वन की हवाओं में घूमता चक्र धीरे धीरे शांत हो गया। अभिमन्यु की सांसें तेज थीं, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो इस शक्ति को पहले से जानता हो। अचानक उसके मन में कुछ दृश्य चमके, धुंधली पर साफ, उसी जन के नहीं, पर किसी गहरे स्मरण के। एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। वो आवाज कृष्ण की थी, जिसने कभी उसके गर्भ में रहते हुए अर्जुन को चक्रव्यूह का रहस्य समझाया था। अभिमन्यु कांप गया। अभिमन्यु धीमे आश्चर्य में: मैं इस व्यूह को जानता हूं। ये ज्ञान मेरे जन्म से पहले का है। गुरु कृपाचार्य स्तब्ध रह गए। गुरु कृपाचार्य: अभिमन्यु, ये वही ज्ञान है जो तुझे गर्भ में मिला था। तू जन्म से ही चक्रव्यूह का विजेता है। हवा फिर से हल्के हल्के घिरने लगी, मानो पूरी प्रकृति इस सत्य के जागरण की साक्षी हो। कुछ दिन बाद गुरुकुल के आकाश पर अचानक युद्ध शंख की आवाज गूंजी। दूर क्षितिज से धूल उठ रही थी, जैसे सेना आगे बढ़ रही हो, जैसे समय ने अचानक गति पकड़ ली हो। गुरु कृपाचार्य और सभी शिष्य बाहर आ गए। अभिमन्यु ने शंख की वो ध्वनि सुनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके भीतर एक योद्धा जाग उठा था। अभिमन्यु: गुरुदेव, क्या युद्ध निकट है? यदि हां, तो मुझे भी रणभूमि में उतरना है। गुरु कृपाचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व था, पर चिंता भी। गुरु कृपाचार्य:
अभी तेरा समय नहीं आया अब अभिमन्यु, पर तेरी चाल, तेरी दृष्टि बता रही है कि तू युद्ध के लिए तैयार है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। नजरें दृढ़ थीं। उसे पता था एक दिन उसे रणभूमि में उतरना ही होगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं। कुछ दिनों बाद दूत आया और संदेश लेकर पहुंचा। अभिमन्यु को हस्तिनापुर बुलाया गया है। राज दरबार में उसका विशेष स्वागत होना था। गुरुकुल से निकलते समय हवा शांत थी, पर अभिमन्यु के भीतर हलचल, क्योंकि ये सिर्फ बुनावा नहीं, एक शुरुआत थी। हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करते ही विशाल स्तंभ, दीवारों पर महाभारत के प्रतीक और राजाओं सेनापतियों की कठोर निगाहें उसे परख रही थीं। दूर सिंहासन पर युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव बैठे थे, और सबसे सामने खड़े थे कृष्ण, मुस्कुराते हुए। अभिमन्यु ने प्रणाम किया। अभिमन्यु, प्रभु, मुझे बुलाने का आदेश किस लिए? कृष्ण, मुस्कुराकर, अभिमन्यु, तेरा समय आ गया है। दुनिया तेरी वीरता देखने को तैयार है। पूरे दरबार में शांति छा गई। हर कोई जानता था कि ये बालक साधारण नहीं, ये इतिहास लिखने वाला भविष्य का योद्धा है। हस्तिनापुर के राज दरबार के बाहर युद्ध सभा लगी थी। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सेनापति उपस्थित थे। अभिमन्यु को बीच में खड़ा किया गया ताकि उसकी क्षमता परखी जा सके। सबकी निगाहें उसी पर थीं। दूर भीष्म पितामह भी गौर से देख रहे थे। एक योद्धा ने आगे आकर कहा, योद्धा, इतनी कम उम्र में क्या वास्तव में ये युद्ध संभाल सकेगा? अभिमन्यु ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर बालकपन नहीं, एक दृढ़ योद्धा की आभा थी। अभिमन्यु, उम्र नहीं, साहस युद्ध जीतता है, और मेरा साहस मेरी विरासत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। ये बालक किसी के डर से नहीं झुकेगा। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को महारथियों की तरह परखने का निर्णय लिया। उसे एक विशाल मैदान में ले जाया गया, जहां 100 कौशल युक्त सैनिक खड़े थे। द्रोणाचार्य बोले, अभिमन्यु, ये संख्या तुझे छलावा लगेगी, पर एक क्षत्रिय का साहस उसकी गिनती नहीं करता। अभिमन्यु ने धनुष उठाया। तेज हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी। गुरुदेव, आप मुझे जितनी भी परीक्षा दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। संकेत मिलते ही